Hello dear and other elder people of Lakhisarai. This is the first lecture regarding the English spoken course, you can say. Actually, that I want to share with you, I have been working here as a teacher for I think 11 years almost. But I want to share with you people one thing that is very important. All the students here are weak in English. When you know, there are so many schools here, there are so many schools here where CBSE course is being taught and their medium is English. If a student has no proper knowledge of English, then it is difficult to score good marks. So I have decided to do this. वास्तव में हमने देखा यहाँ पे लगभग 11 साल हमको यहाँ पे पढ़ाते हुए हो चुका है एज ए टीचर। ज़्यादातर स्कूल यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, छोटे बड़े सब मिला के। मैक्सिमम जगहों में हमने ये देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है, जबकि मीडियम इनका इंग्लिश है। असर इसका क्या होता है? ज़्यादातर बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक होने के चलते वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, या फिर एट लास्ट वो बिहार बोर्ड को चुन लेते हैं। इसका मुख्य कारण ये है, सारे बच्चे जो भी हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ गांव से आए हैं, कुछ के पेरेंट्स रूरल एरिया वाले हैं, कुछ के किसान के बेटे हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन वाले हैं। अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के लोग आए हैं, लेकिन कोर्स तो सबको एक ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर अच्छे मार्क्स हमको चाहिए तो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इंग्लिश को इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम थोड़ा वोकेबलरी को बढ़ा लें, हम थोड़ा ग्रामर को अच्छी तरह समझ लें। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, प्रयास करने पे बहुत सहजता से सीखा जा सकता है। और इसी संदर्भ में मेरा यह प्रयास है। मैंने कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा है। some important point here to obtain good marks. If you want to get good marks, then you have to concentrate on these things. That is, first one is improve your English language as it is your medium. इंग्लिश में ही आप लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में आप लिखते हैं, तो इंग्लिश आपका ठीक होना चाहिए एनी हाउ, ये आपको करना पड़ेगा। अनदर थिंग, इट इज़ ईजी टू डू इफ़ यू फॉलो मी प्रॉपरली। मैं बहुत स्लो चलूँगा, बहुत धीरे धीरे, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और धीरे धीरे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक ग्रामर्स का नॉलेज अगर हो जाता है, बेसिक ग्रामर का नॉलेज अगर आपको अच्छी तरह हो गया, तो छोटे मोटे सेंटेंस आप लिख लेंगे बहुत आसानी से, फिर बड़े सेंटेंस लिख लेंगे। और साथ ही साथ वोकेबलरी, आपको मैंने पहले लेक्चर में बोला था, वोकेबलरी आपको डेली बढ़ाना पड़ेगा। बाकी वोकेबलरी के बारे में और बातें हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल गेट फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट हैव एनी टाइप ऑफ फियर। हमको नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता, ये सब सोचना नहीं है। दीज आर नेगेटिव थिंकिंग। इससे बाहर आना होगा पहले। विदेशी भाषा है, ये है, वो है, यहाँ माहौल नहीं है। मान लो यहाँ माहौल नहीं है, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, वो भी ठीक है, सब कुछ मैंने ले लिया। आपको उससे ऊपर उठना होगा। नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हैव पेशेंस। इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रामर के रूल होते हैं, आपको जाना है, बहुत सारे वर्ड्स जानने हैं, तो ये सब करना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे होता है, इट विल टेक मच टाइम। दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है,
मैथ का ही आप एग्जांपल ले लो, इतना टाइम नहीं लगता है। मैथ सीखना कोई चाहेगा फटाफट सीख सकता है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा हमेशा इसमें एक्सेप्शन का सामना करना पड़ता है, अपवाद मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है पेशेंस। आज मैंने पहला टॉपिक लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का ऐसे मतलब होता है भाषण। जैसे नरेंद्र मोदी आए, भाषण दिए, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया, अच्छा स्पीच था। कोई टीचर भी क्लास में बोलते हैं तो वह स्पीच ही कहलाता है, लेक्चर भी बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब यहाँ पे भाषण नहीं, यहाँ पे मतलब है शब्द। इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं, जैसे हिंदी में हम बांटते हैं 5 भाग में बांटते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ड्स हैं उसको हमने 5 पार्ट्स में बांटा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, 5 होता है। लेकिन इंग्लिश में इसको 8 पार्ट्स में बांटा गया है। एंड ऑल द पार्ट्स रिटेन हियर। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, नाउन के पहले प्रो लगा हुआ है, दिस इज वर्ब। एडजेक्टिव, इसको हिंदी में आप संज्ञा बोलते हैं, इसको सर्वनाम बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं, इसको विशेषण बोलते हैं। ये 4 का 4 आपको भिड़ जाता है। जैसा हिंदी में वैसा इंग्लिश में समझना आसान है। इंग्लिश को हिंदी के बैकग्राउंड में समझेंगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है, माइंड इट। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़। जब इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, आसान हो जाता है उससे। कंजंक्शन एंड देन इंटरजेक्शन, ऑल दीज आर 5 parts. Today you have to learn all the 8 parts, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट को आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन 8 याद रहना चाहिए। इसमें कोई इफ बट नहीं है। पहला काम आज का यही है, ये 8 पार्ट्स जो भी इंग्लिश के हैं इसको आपको लर्न कर लेना है। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पार्ट इज नाउन। आई हैव रिटन हियर। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में बोलते हैं इसको संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, दोनों में सेम है। नाउन बोलते हैं नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में न जाने कितनी चीज़ें हम गिनती नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें हैं, एनीथिंग, उसके 2 ही मेजर टाइप हैं, 2, दैट इज़ इनविजिबल एंड विजिबल। दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ें हैं, एक दिखती है और एक नहीं दिखती है। जैसे मुझे पेट में दर्द हो रहा है, हम दिखते हैं, हम ये दिख रहे हैं, मेरा नाम सबको पता है, एक नाम से हम जाने जाते हैं। एक तो नाम मेरा मैन है, आई एम ए मैन, अनदर नेम इज मिस्टर नरेंद्र। बट पेन अगर हो रहा है पेट में तो दिखता नहीं हो, विजिबल नहीं है। मैं विजिबल हूँ लेकिन दर्द नहीं विजिबल है, तो उसी को हम इनविजिबल बोलते हैं। यानी एक है दृश्य, दिस इज विजिबल मीन्स दृश्य, एंड दिस इज इनविजिबल, दिस इज इनविजिबल मीन्स अदृश्य है। अदृश्य, वो दिखता नहीं है। तो विजिबल पार्ट्स को, दिस इज विजिबल पार्ट्स, विजिबल पार्ट के फिर जितने चीज़ें दिखने वाली हैं, जो दिखती हैं, उसको पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4, एंड द लास्ट पार्ट इज 5th, दैट इज इनविजिबल। फर्स्ट पार्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम। कॉमन नाउन मीन्स होता है कॉमन नेम। जैसे मेरा एक कॉमन नेम है, मैं एक आदमी, दिस इज माई कॉमन नेम, आई एम ए मैन। मैंने यहाँ लिखा है कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नेम ऑफ एनी थिंग। हियर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कम्स विथ एन आर्टिकल इन ए सिंगुलर फॉर्म, दैट इज, एग्जाम्पल है और रिवर। नदियाँ बहुत सारी हैं, सारी नदियाँ हैं। नदी अगर हम बोलते हैं तो नदी का मतलब गंगा, यमुना, सारी नदियाँ हैं। जितनी नदियाँ हैं टोटल रिवर उसमें आ जाता है।
लेकिन अगर एक किसी खास नदी का नाम बोलते हैं, जैसे गंगा बोल दिया तो सिर्फ गंगा नदी की बात होगी और दूसरी नदी की नहीं होगी। तो कॉमन नाउन मीन्स कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग कम्स विथ एन आर्टिकल। ये याद रखना है, आर्टिकल अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। कॉमन नाउन जब सिंगुलर में आएगा, एक की बात होगी, तो रिवर हम नहीं लिख सकते, मैन नहीं लिख सकते, रिवर नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। मैन नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। बॉय नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। हमको लिखना पड़ेगा अ बॉय। अ बॉय मीन्स कोई लड़का है जिसको हम नहीं जानते, ही इज अननोन टू मी। और रिवर का मतलब कोई नदी है। अ पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति है। और गर्ल का मतलब कोई लड़की है। लेकिन अगर किसी लड़की को बाय नेम कॉल करेंगे तो उसका एक स्पेशल नेम हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो याद रखना है, कॉमन नाउन हमेशा जब सिंगुलर में आएगा, एक की बात होगी, सिंगुलर मीन्स एक की बात होगी, तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल एक अलग टॉपिक है, मैंने सिर्फ लिखा है। आर्टिकल में ए एंड दी तीन होते हैं, कब क्या लगेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, और रिवर मीन्स कोई नदी होता है। सेकेंड इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर और स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग। प्रॉपर और स्पेशल नेम, जैसे लखीसराय में एक नदी बहती है क्यूल। अगर मैं बोलता हूँ क्यूल नदी, क्यूल रिवर, देन इसका मतलब हुआ क्यूल नदी की बात हो रही है। रिवर बोलते हैं तो कोई भी रिवर है, लेकिन अगर क्यूल बोलता हूँ, गंगा बोलता हूँ, तो एक पर्टिकुलर रिवर का बोध होता है, तो वो आता है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं पुट करेंगे, ए एंड दी कुछ नहीं होता। नाम के पहले कुछ नहीं, मिस्टर मिसेज ये सब लगता है, वो अलग बात, आर्टिकल नहीं लगेगा। दैट इज सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है मटीरियल। मटीरियल मतलब वो चीज़ है जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। आई हैव रिटन हियर, इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। वैसा कोई चीज़ जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ आयतन लेता है, जगह छेकता है, उसको हम बोलते हैं मटीरियल। इसीलिए नाम से ही क्लियर हो जाता है मटीरियल नाउन मतलब नापने तोलने का चीज़। एग्जाम्पल में मैंने दिया है वाटर। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक शुगर, फ्लोर, गोल्ड, आयरन। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हम नापते और तौलते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल से बना मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थ या चीज़ होता है। फोर्थ पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये ग्रुप का नाम है, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, एक कलेक्शन है। जैसे क्रिकेट का टीम होता है, उसमें 11 प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट का जो टीम बनेगा, टीम ऑफ प्लेयर्स, इसमें आता है क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। मीटिंग, कई लोग बैठे होते हैं, मीटिंग, ये सब कलेक्टिव नाउन है। और देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन रीड इन बुक्स। लास्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, जो इनविजिबल पार्ट से आया है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैंने शुरू में बोला था, उसको हम देख नहीं सकते। यू कैन फील, फॉर एग्ज़ाम्पल हंगर, मुझे भूख लगी, तो हंगर तो दिखाई नहीं देता, हम दिखाई देते हैं, हमको फीलिंग होता है कि मुझे भूख लगी। तो हंगर यानी भूख, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेम ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फील, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको हम फील करते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, जो फीलिंग में आता है। जैसे फियर, कोई बच्चा है डरा हुआ है, तो बच्चा दिखता है, उसके चेहरे पे डर वाली भाव दिखती है, तो उसके अंदर जो फियर समाया हुआ है वो फीलिंग है जो फील कर रहा है। तो ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हैप्पीनेस, खुशी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। फ्रेंडशिप, अब दो दोस्त है, दोस्त तो दोनों दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच जो दोस्ती है वो दिखती नहीं है, वो फीलिंग का चीज़ है, एक दोनों के प्रति काफ़ी प्रेम है, सहयोग की भावना है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप। तो ये पूरा आज का था, नाउन के बारे में मैंने थोड़ा क्लियर किया है, और जिसको डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम
बेसिक लर्निंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ग्रामर का मिल जाए कि ये नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ये कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन, जो पूरा 8 है। तो एक रफ स्केच मिल जाएगा। देन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी डिटेल के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वन बाय वन हम शॉर्ट में चलेंगे। एक रफ स्केच मिलेगा, उसके बाद एक ही बार अगर डिटेल में जाएंगे तो बर्डन टाइप का हो जाता है। सो आई हैव डिसाइडेड फर्स्ट basic points I will give you, then we will discuss in detail. Now I close it here. Next time, in the next video, I will discuss about pronoun. Okay, thank you. Close. ये हो गया close.